कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखकर दिन पर दिन जहां मरीजों की संख्या में खासा बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं सूबे की योगी सरकार भी इस दिशा में खासा प्रयास कर रही है। इसी के चलते अब सूबे में कोविड-19 महामारी के नियंत्रण के लिए पूल टेस्टिंग की तैयारियों को पूरा किया गया है। तो अब ICMR द्वारा भी इसकी अनुमति दे दी गई है। तो कोरोना की इस जंग में ऐसा करने वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा। विशेषज्ञों के अनुसार पूल टेस्टिंग में कई लोगों के स्लैब के नमूनों को इकट्ठा कर एक ही बार में टेस्ट किया जा सकेगा। अब इस पूल टेस्टिंग के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान में तैयारियां पूरी कर ली गई है। संस्थान के अपर चिकित्सा अधीक्षक बताते हैं कि पूल टेस्टिंग में एक सैंपल टेस्ट करने के बजाय सभी सैंपल्स को मिक्स कर दिया जाता है और इसमें से एक टेस्ट किया जाता है। यदि नमूना नेगेटिव आता है तो सारे टेस्ट नेगेटिव मान लिए जाते हैं और नमूना यदि पॉजिटिव आता है तो फिर सभी नमूनों की अलग अलग जांच की जाती है। इससे टेस्ट किट का कम इस्तेमाल होता है। जिस इलाके में कोरोना संक्रमण की आशंका हो वहाँ ये टेस्ट बेहद कारगर साबित होता है। तो साथ ही पूल टेस्टिंग ऐसे मरीजों की स्क्रीनिंग में मददगार साबित होती है जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं होते। जैसे कि ICMR ने इसके लिए गाइडलाइंस बनाना शुरू की हैं पूल टेस्टिंग, तो प्रथम दृष्टया इसका कोविड में एक इम्पोर्टेंस ये रहेगा कि हम इसमें बहुत से सैंपल एक साथ इकट्ठे कर पाएंगे। तो जो अभी हमारी लैब सीमित है उसमें हमारी सैंपल कलेक्शन की सुविधा बढ़ जाएगी, प्लस एक प्राइमरी स्क्रीनिंग करते हुए जो समय हम अभी ज़्यादा लग रहा है उस चीज़ को हम कम कर पाएंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग की टेस्टिंग कर पाएंगे और जिससे हमें रिजल्ट्स और बेहतर मिल जाएंगे और ट्रीटमेंट भी हमारा आसान हो जाएगा। अब इसकी जो स्पष्ट गाइडलाइंस ICMR बनाता है और जब हमें वो देगा उसको क्लियर कट जो गाइडलाइंस होगी उस हिसाब से हम इसको फॉलो करेंगे और निश्चित तौर पे इससे हमें मदद मिलेगी। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में जिस प्रकार बढ़ोतरी हो रही है उसको देखते हुए सूबे की सरकार का पूल टेस्टिंग का यह प्रयास आने वाले समय में कोरोना को नियंत्रण में लाने के लिए कितना कारगर साबित होगा यह तो अब समय ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट ENI न्यूज नेटवर्क।